अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, दुनिया के अंदर हम देखें तो इंसान 10 रुपये की 20 रुपये की चीज़ ख़रीदता है तो उसके पीछे देखता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये चीज़ कैसी है। यहाँ तक कि 5 रुपये की पेन ख़रीदता है तो उसको भी देखता है कि ये कौन सी क्वालिटी की है। तो हम अंदाज़ा लगाएं, 5 रुपये की पेन या 10 रुपये की चीज़ ख़रीदने के लिए हम क्वालिटी को देखते हैं, तो जिस खुदा ने जिन आमाल के बदले में जन्नत देनी है, जिन आमाल के बदले में जिस खुदा ने अपना दीदार देना है, वो खुदा भी क्वालिटी को पसंद फरमाते होंगे। इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में मुल्क है, जिसके हाथ में बादशाहत है, जिसका हुक्म सारे जहां पर नाफिज है, और वो शैइन क़दीर भी है, कुदरत वाला है। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, और उसकी कुदरत कामला ये है कि रात का सन्नाटा हो और पहाड़ की काला पत्थर हो, और उस काले पत्थर पर छोटी सी चींटी जो चलती है, रब्बे जुल जलाल उसको देखते हैं। और उसके सुनने की ताकत ये है कि उसके पाँव की जो आहट है उसको भी सुनते हैं। तो हर चीज़ पर उसकी कुदरत है। और आगे फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो जिसने मौत और हयात को पैदा किया, इंसानों को जिसने ज़िंदगी दी, और ये ज़िंदगी आजमाइश के लिए दी है। आगे फरमाया कि ये जो मौत और हयात को हमने जो पैदा किया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल की क्वालिटी को देखना चाहते हैं कि कौन सा बंदा कौन सा अमल करके आता है और उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो जब दुनिया वाले छोटी सी चीज़ को लेते हैं तो उसकी क्वालिटी देख के लेते हैं, या ये कि फैक्ट्री वाले अपनी फैक्ट्री में जो भी चीज़ बनाते हैं अपने मैनेजर से कहते हैं कि इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को यहाँ भेजा है आजमाइश के लिए, इबादत के लिए भेजा है, और इस इबादत की कैफियत को, इस इबादत की क्वालिटी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाहते हैं। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अफासिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुमको बेकार पैदा नहीं किया बल्कि तुम्हें लौट के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ आना है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आमाल की क्वालिटी को देखेंगे, एक है आमाल की मिक़दार
5 वक्त की नमाजें, ये मिक़दार और इन नमाज़ों में खुशू लाएं, ये है नमाज़ों की क्वालिटी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 7 चीज़ों की ज़ीनत 7 चीज़ों में है। 7 चीज़ों की क्वालिटी 7 चीज़ों में है। सबसे पहली चीज़ फरमाते हैं कि नेमत की ज़ीनत शुक्र अदा करने में है। नेमत की क्वालिटी शुक्र अदा करने में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, लइन शकरतुम लाअज़ीदन्नकुम, तुम नेमत पर शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें इजाफ़ा कर दूंगा, उसे बढ़ा दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें दी है, नेमतों पर शुक्र अदा करें। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने जो हमें दी है वो नेमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन कई बच्चे पैदा हुए होंगे। किसी को मुशरिक माँ की गोद मिली, किसी को यहूदी माँ की गोद मिली, किसी को किस माँ की गोद मिली, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुसलमान माँ की गोद दी और हमें ईमान की नेमत दी। वो जिनको मुशरिकीन के घर में पैदा किया या कुफ़ार के घर में पैदा किया, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ बिगाड़ा नहीं था और हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुछ संवारा नहीं था। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान वाली गोद दी, ईमान वाली माँ दी और उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की नेमत दी। तो सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी वो ईमान की नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। और उसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सही जिस्म दिया, ये अल्लाह की नेमत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बोलने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सब चीज़ें हमें दी। इन नेमतों पर शुक्र अदा करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी, हवाएं, अभी वबा के दौर में एक बात तजुर्बे में आई कि ये जो नेमतें हैं छोटी छोटी, जैसे हम छोटी छोटी समझते हैं, हवा, पानी, हवा की क्या कदर है। उस हवा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें फ्री में दे दिया। तो ये जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी है, इन नेमतों का शुक्र अदा करना, नेमत की ज़ीनत शुक्र अदा करने में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतें नहीं दी, लेकिन हमें बहुत सारी नेमतें दी। और इस मामले में हमेशा अपने से ऊपर वाले नहीं, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इतना पैसा दे दिया, इसके पास कम है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बंदा है, मैं भी बंदा हूँ। अगर ऊपर वालों को देखेगा तो फिर नाशुक्री आ जाएगी। नीचे वालों को देखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने का दिल में जज्बा पैदा होगा कि मेरे रब ने मुझे ये नेमतें अता फरमाई। तो नेमत की ज़ीनत इसमें है कि उस पर शुक्र अदा किया जाए। और एक हदीस मुबारक जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो लोग जो हमारे ऊपर एहसान करते हैं उनका भी शुक्र अदा किया जाए। तो नेमत की ज़ीनत किस में है? शुक्र अदा करने में। दूसरी चीज़, बला की ज़ीनत, मुसीबत की ज़ीनत सब्र में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र करने वालों की तारीफ की है। तो जब भी मुसीबत आए, मुसीबत पर इंसान सब्र करे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी मुसीबतें आई, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर सब्र किया। इंसान अपने अंदर
सब्र का जज्बा पैदा कर ले। और ये पैदा करना बहुत आसान है कि जिस रब ने मुझे इतनी नेमतें दी, उस रब की तरफ से एक तकलीफ़ आ गई है तो उसे भी तो हंसी के साथ बर्दाश्त कर लेना चाहिए। पीर जुल्फ़कार साहब ने एक वाक़या लिखा, फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैं तवाफ़ कर रहा था, मैंने देखा कि एक औरत तवाफ़ कर रही है और कह रही है, रब तू जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा। किसी ने कहा ना हिजर अच्छा ना विसाल अच्छा, यार तू जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा, तेरा गम भी मुझे अजीज है क्योंकि तेरी दी हुई चीज है। तो उससे पूछा क्या बात है, क्या वजह? तो वो कहने लगी कि एक दिन मैं घर के अंदर खाना बना रही थी, तंदूर जल रहा था, छोटा सा बच्चा मेरा वहाँ पे रेंग रहा था और खेल रहा था, उससे दो बड़े बच्चे बाहर खेल रहे थे, उनके हाथ में छुरी लग गई। तो बड़े भाई ने छोटे से कहा ये छुरी कितनी तेज है। यूं करके उस भाई को दिखाने के लिए उसके गले पे फेरी और वो छुरी इतनी तेज थी कि उसके गले की सांस की जो नली है ये कट गई। कहा कि मैंने चीख की आवाज़ सुनी, मैं दौड़ के उस कमरे में गई तो देखा कि उसकी सांस की जो नली है वो कट गई थी और उसका इंतकाल हो गया। उसकी लाश को उठाया और मैंने बाहर ला के सहन में रखा। मैंने सोचा कि दूसरा बेटा जो मेरे से डर के मारे किधर को निकल गया है उसकी तलाश करूं। मैं उसे ढूंढने लगी तो देखा कि वो एक जगह लकड़ियों के पीछे जाके छुपा और वहाँ पे सांप था, सांप ने उसको डसा और वहीं पे उसका भी इंतकाल हो गया। मैं उसकी भी लाश उठा के उसके पास ला के रखी। फिर मैंने सोचा कि छोटा बच्चा अंदर था तंदूर के पास, ज़रा उसको तो देखूं, उसको संभालूं। वहाँ पहुँची, वो बच्चा रेंगते हुए तंदूर के अंदर गिरा और वो भी जल गया। उसकी जली हुई लाश को उठाया और मैंने वहाँ ला के रखा। तीनों को मैंने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और लोगों के हवाले किया। लोगों ने जनाजा पढ़ के कब्रिस्तान पहुँचाया। उसके बाद मैं यहाँ पे तवाफ़ करने के लिए आई हूँ और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह ने दी थी और अल्लाह ने ले ली, इस वजह से मैं सब्र भी किए हुए हूँ और कह रही हूँ अल्लाह तू जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा। चूँकि वो नेमतें जो है अल्लाह ने दी थी और अल्लाह ने ही वापस ले ली, इस पर क्या गिला। लोग बाज़ मर्तबा जब नेमत आती है नाशुक्री में लग जाते हैं और जब मुसीबत आती है फिर गिला करते हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता। ऐसे ऐसे अल्फाज कहते हैं जो इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। तो नेमत की जीनत शुक्र में है, सब्र की जीनत, बला की जीनत, मुसीबत की जीनत सब्र में है। तीसरी चीज़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मोहसिन की जीनत एहसान न जतलाने में है। किसी पर एहसान कर लिया है तो उस एहसान को जतलाया ना जाए, ये इसकी जीनत है। और चौथी चीज़ फरमाते हैं कि नमाज की जीनत खुशू में है। नमाज की जीनत, नमाज की क्वालिटी खुशू में है। नमाज को ध्यान लगाकर पढ़ा जाए इसमें है। और पांचवी चीज़ खौफ की जीनत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तक़वे की जीनत। खौफ और तक़वे की जीनत ये है कि गुनाहों को छोड़ दिया जाए। गुनाहों को छोड़ना ये खौफ की जीनत है, तक़वे की जीनत है। छठी चीज़ तालिब इल्म, इल्म हासिल करने वाले की जीनत आजिज़ी में है। जो इंसान इल्म सीखना चाहता है शरीयत का, उसे चाहिए कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करे, इनकिसारी पैदा करे। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देते हैं। और सातवीं चीज़ इल्म की जीनत हिल्म में है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह कुरान मुक़द्दस के अंदर अलीमन हलीमा दोनों को इकट्ठा बयान किया। ये इस बात की दलील है कि इंसान के इल्म की जो जीनत है वो इल्म में है। जिसके पास इल्म हो वो अपने अंदर बर्दाश्त करने का, हिल्म का जज्बा पैदा करे। ये 7 चीजें जो मैंने बताई, इन 7 चीजों की जीनत इन 7 चीजों में है। यानी नेमत की जीनत शुक्र अदा करने में, मुसीबत की जीनत सब्र करने में, और मोहसिन की जीनत, एहसान करने वाले की जीनत एहसान को न जतलाने में, और नमाज की जीनत खुशू में है, और खौफ और तक़वे की जीनत गुनाहों को छोड़ने में है, तालिब इल्म की जीनत आजिज़ी में है, और इल्म की जीनत हिल्म में है। तो मैंने कुरान मुक़द्दस की जो आयत पढ़ी, अल्लाह रब्बुल ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी और मौत को बनाया, इंसान को पैदा किया, ज़िंदगी और मौत को बनाया। वो देखना चाहता है कि आमाल के अंदर कौन कौन क्वालिटी लेके आता है, आमाल को कौन मुज़य्यन करके आता है। यही चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखने चाहते हैं। तो आमाल की जीनत, जैसा कि मैंने ये बताया कि आमाल की जीनत उनके बरअक्स चीज़ों में है। यानी नमाज की जीनत जो है ये खुशू और खुजू में है, बाकी जो मैंने अभी बताए। तो हम अपने आमाल के अंदर जीनत पैदा करें, अपने आमाल के अंदर क्वालिटी पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्वालिटी वाले, जीनत वाले आमाल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा।